अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी वफादारियां बदलने का दौर चल रहा है। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। और शेख रशीद अहमद की आज पेशी भी थी। आज फर्द जुर्म के हवाले से इस्लामाबाद की जो मकामी अदालत है वहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में, लेकिन वहाँ पर जो शेख रशीद की अहम बातें हैं वो ये हैं कि उनको केसेस से छुटकारे के लिए एक लाहेअमल दिया गया है कि अगर आप इस लाहेअमल के ऊपर चलेंगे तो केसेस से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी बात, एक नई सियासी जमात बनाए जाने की जो है वो बाज़गश्त जो है वो चल रही है। और तीसरा ये है कि मौत की चक्की में अब पाकिस्तान की जो सियासत है वो पहुंच चुकी है। और अब मौत की चक्की जो है वो फैसले करेगी कि कौन सी सियासी जमात जो है अब उसने किस तरफ खड़े होना है और कौन सी सियासी जमात जो है उसने ऊपर आना है। बहरहाल जी, हम बात शुरू करते हैं आज इस केस की समाअत के हवाले से। आज इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शेख रशीद अहमद के हवाले से जो चालान था वो जमा करवाया गया। और अब बाकायदा तौर के ऊपर 2 मार्च को फर्द जुर्म आयद की जाएगी शेख रशीद अहमद के ऊपर। उन्होंने 15 मार्च तक इसकी एक्सटेंशन की इस्तदा की, जिसे अदालत ने ये कहकर रद्द किया कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि जब चालान जमा हो जाए तो इतनी लंबी तारीख हम नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि लंबा ये आगे केस चलेगा तो फिर मामलात हम देख लेंगे जब एक दफ़ा ये सारा मामला हो जाएगा। तो शेख रशीद अहमद ने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि जी जो तफ्तीश है केस की, जो जिस बुनियाद के ऊपर FIR में जो क्लेम किया गया है मुद्दई की जानिब से, उसके ऊपर तो तफ्तीश हुई नहीं है कि आपने ये जो बयान दिया है ये क्यों दिया है बयान, या इसका बैकग्राउंड क्या था। इस हवाले से वो कहते हैं कि जी मुझसे कोई बात किसी ने नहीं की। सारा फोकस जो है वो एक ही चीज के ऊपर दिया जा रहा है कि किसी तरह से इमरान खान के साथ जो वफादारियां हैं उनको बदला जाए। ये शेख रशीद अहमद का कहना है। और तहरीक इंसाफ से दूर हो जाए। लेकिन इमरान खान से शेख रशीद अहमद बिल्कुल भी दूर नहीं हो रहे और वो बिल्कुल डटे हुए हैं उनके साथ। और आज उनकी मुलाकात भी थी इमरान खान साहब से। उसके अलावा एक नई जो सियासी जमात जिसका हमने शुरू में जिसका जिक्र किया, उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी पैट्रियट सियासी जमात के हवाले से कहा जा रहा है कि आप एक सियासी जमात बनाएं। अब ये तहरीक इंसाफ के पैरेलल जो है कोई और सियासी धड़ा खड़ा करने की बातगश्त चल रही है इस्लामाबाद में कि ताकि तहरीक इंसाफ को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाए। उसके अलावा ये जो इशफाक वड़ाइच हैं थाना पारा के SHO, इनके हवाले से शेख रशीद अहमद जो है वो काफ़ी गुस्से में दिखाई देते हैं। हर बार ज़ाहिर है वो गुस्से में दिखाई देंगे बकौल शेख रशीद अहमद के। जिस तरह का रवैया उन्होंने रखा शेख रशीद के साथ, उन्होंने कहा कि जी मुझे इशफाक वड़ाइच ने ये कहा कि मैं आपके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के अदालत में पेश करूंगा, और वही हुआ वहां पर। उसके अलावा उन्होंने मौत की चक्की का हमने जिक्र किया तो फवाद चौधरी को, शेख रशीद अहमद को ये मौत की चक्की में रखा गया, जहां पे ये आप समझेंगे एक कैद की जब आप डिटेंशन में होते हैं तो उसकी ये 3rd डिग्री होती है। इससे ज्यादा सख्त कोई और जेल नहीं हो सकती। और यहाँ पर सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है जो बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम के बारे, या किसको ज्यादा टॉर्चर करना हो तो ये जो कैद तन्हाई होती है उसमें रखा जाता है। और शेख रशीद अहमद को भी बिल्कुल उसी में रखा गया और जहां पर फवाद चौधरी को रखा गया था। तो आज इसके अलावा शेख रशीद अहमद ने यह भी कहा कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट माफियाज के जो है जहाज वो यूज कर रही है, और ये बड़ी ही हैरानकुन चीज है। लेकिन इन तमाम चीजों का अगर हम एनालिसिस करें तो उसमें 2-3 चीजें वाज़ेह तौर पर सामने आती हैं। एक तो ये कि अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम इदारों ने, तमाम लोगों ने एक तो बात तय कर ली है कि इस सियासी जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका नाम है, इसको नहीं चलने देना। दूसरा पॉइंट, इमरान खान के साथ जो वफादार जो लायल लोग हैं किसी तरह से उनकी सियासी वफादारियां बदलनी है। पहले उनको पैगाम पहुंचाना है, पहले उनको समझाना है, और जो ना समझे शेख रशीद अहमद की तरह तो उनके ऊपर फिर केसेस कर देने। और फिर उसके बाद तीसरी बात ये है कि प्रेशराइज करते जाए इनको इतना दबाते जाएं कि ये लोग अपनी सियासी वफादारियां जो हैं वो बदल लें। लेकिन अब तक जो चीजें सामने आई हैं, 4 बंदे आपके सामने मैं बताता हूँ। शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, आजम सवाती और शहबाज गिल के साथ तो खैर इंतहाई हो गई। इन लोगों में से ये जब जेल से वापस आए हैं, या जो कुछ इनके खिलाफ हुआ, जो कुछ इनके साथ हुआ, तो ये पहले से ज्यादा सख्त होके वापस आए। ये पहले से ज्यादा तहरीक इंसाफ के साथ और जुड़ के वापस आए हैं वहां से।
تو یہ ایک بڑا ایک ناکامی اب تک ناکامی نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں پہلے آپ دبا کے آپ لوگوں کے اوپر زور دے کے ان کو جس طرح سے باتیں منواتے تھے، اب تو لوگ کھڑے ہو گئے، اب یہ نہیں بات سننے والے۔ اگر کوئی سننے والا ہوتا تو جو شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے، جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے، وہ تو ہم نے سارا کور کیا، شہباز گل والا کیس جو تھا وہاں پہ، جو حالت تھی شہباز گل جیسے بندے کی، وہ بتانے سے بالکل وہ ناقابل بیان ہے۔ وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کی صورتحال تھی، لیکن جب وہ واپس آئے وہ بندہ اکیلا کھڑا ہوا ہے، لیکن عمران خان کا وہ ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ اس سے ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ اب دھونس دھمکی سے، بدماشی سے، غنڈہ گردی سے اور دباؤ سے سیاسی وفاداریاں نہیں تبدیل کی جا سکتی۔ یہ نظریات ہوتے ہیں، کسی کا ذہن ہوتا ہے، وہ اگر کسی طرح ہے تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ فزکس کا لا ہے کہ آپ کسی چیز کو جتنی شدت سے پریس کریں گے اسی شدت سے وہ واپس آپ کے اوپر آئے گی۔ تو یہ وہی مجھے تو یہاں پر اپلائی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے یہ جو محاذ سرگرم ہے آج کل وہ پورا ہو۔ بہت شکریہ۔